संविधान है, चंद लोग उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन करके जो तानाशाह अंदाज के अंदर प्रजातंत्र को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को कमज़ोर करके जो हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप बताइए कि कौन सा एक ऐसा काम है जो संविधान के हिसाब से आप कर रहे हैं। जो अभी मौजूदा सरकार है, अगर हम सवाल करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे बना दिए जाते हैं। उसने एक प्रारूप तैयार किया कि 2025 के अंदर संविधान खत्म करके हम वर्ण व्यवस्था लेकर आएंगे। इसमें देखिए, ये अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, योगी जी, अंबेडकर जी की जगह पर योगी की फोटो है। तिरंगे को आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 40 साल तक इन्होंने कभी फहराया नहीं था। सरकार संविधान को कमजोर कर रही है, जी के ऊपर पुष्प चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको फॉलो करने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बाबा साहेब की जयंती है और इसी मौके पर आज राजेश लिलोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। और एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था आज दिल्ली में जंतर मंतर पर, जिसको नाम दिया गया था डरो मत, संविधान अभी जिंदा है। तो मेरा पहला सवाल इसी से है कि सर, आपने दिया कि संविधान अभी जिंदा है और राहुल गांधी को लेकर भी तमाम चीजें जो हैं आप देख रहे हैं किस प्रकार से सामने आ रही हैं। आपको लग रहा है कि संविधान जिस प्रकार से चल रहा है अभी देश में, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी आपके सजग भारत के व्यूअर्स को क्रांतिकारी जय भीम करना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के ऊपर बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस कार्यक्रम की आज आप बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो एससी विभाग है, हमने प्रदेश स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, गांव के स्तर के ऊपर ये कार्यक्रम कराया, क्योंकि हम लोगों के लिए ऐसा मानना है कि इससे बड़ा त्यौहार हमारे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता कि जो हमारे संविधान के रचयिता हैं उनका आज जन्मदिन है। तो हम सब लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। जो कार्यक्रम आज किया जंतर मंतर पे, वो हमने जो सेवा दल है हमारा ऑल इंडिया का, उनके साथ में मिलकर अनुसूचित विभाग ने कार्यक्रम किया। एक जनसंवाद था, उसमें विभिन्न प्रदेशों के हमारे लोग आए थे, ऑफिस बेरर्स थे, और हमने लोगों के व्यूज़, उन लोगों को एक मौका दिया कि संविधान के ऊपर चर्चा करें, बाबा साहब के ऊपर चर्चा करें, आपस में जो जानकारियां हैं उसको शेयर करें एक दूसरे के साथ में। तो बड़ा एक अनूठा सा एक प्रयास था और बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को लगभग 4 बजे तक वहाँ पे लोग रहे, तपती धूप में भी। जो आप जिस स्लोगन की बात कर रहे हैं कि डरो मत, संविधान अभी जिंदा है, तो वो इसलिए कि आज लोगों को डराया जा रहा है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। हर रोज़ संविधान का एक पन्ना भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस मिलकर रोज़ एक पन्ना संविधान का फाड़ रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। जो संविधान के अंदर जो प्रावधान है, राइट टू स्पीच का, राइट फॉर एक्सप्रेशन का, राइट टू फूड का और राइट टू एजुकेशन का, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे धीरे धीरे उसको सेफ्रेनाइज। सर, अभी देश संविधान से चल रहा है या नहीं? मैं बताना चाहता हूँ, देश में संविधान है और उसको मानने वाले अधिकांश लोग हैं। चंद लोग उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास खतरनाक है। संविधान से चलेगा देश, लेकिन संविधान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर, मतलब जो संवैधानिक संस्थाएं उनके ऊपर कंट्रोल कर उनको पंगु बनाकर अपने कंट्रोल में करके जो तानाशाह अंदाज के अंदर प्रजातंत्र को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को कमज़ोर करके जो सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहा है, वो एक खतरनाक है। वो देश के लिए खतरनाक है। आप जैसे जो नौजवान हैं उनके भविष्य के लिए खतरनाक है। यही सरकार है जो 7 साल से सत्ता में है। सरकार कहती है संविधान के अनुसार ही हमने देश को चलाया है, संविधान के अनुसार ही सारी चीजें हो रही हैं, और आप कह रहे हैं कि संविधान को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है आगे। देखिए, तो सरकार गलत है? देखिए, सरकार की ही हम बात कर रहे हैं। सरकार के जो कार्यशैली है उसके ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप बताइए कि कौन सा एक ऐसा काम है जो संविधान के हिसाब से आप कर रहे हैं। संविधान
ये कहता है कि जो संविधान में हमारा एट्रॉसिटी एक्ट था, हाँ जी प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट था, उसको इन्होंने कमज़ोर किया। हाँ वो संवैधानिक हमारा एक अधिकार है, हाँ उसको इन्होंने उस एक्ट को कमज़ोर किया, ख़त्म करने का प्रयास किया। जब पूरे देश में एक आंदोलन हुआ तो उसके बाद में उनको लगा कि शायद ये रुक नहीं पाएगा आंदोलन। एक जन सैलाब पूरे देश में, जब भारत रोको का, भारत बंद का जब आह्वान किया, 2 अप्रैल का एक जो मसला था, उसके अंदर आपने देखा कि उसको वापस लेना पड़ा उनको। लेकिन उस आंदोलन के जुड़े हुए लोग जितने थे, वो आज भी जेल के अंदर हैं। उनके ऊपर हज़ारों लोग पूरे देश भर में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अभी मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस सर कभी कहती है लोकतंत्र बचाओ, कांग्रेस कभी कहती है संविधान बचाओ, कांग्रेस कहती है कहीं विकास नहीं है। कांग्रेस अलग अलग सवाल उठा रही है। बिना संविधान, बिना लोकतंत्र, क्या बिना इसके ही देश विदेशों में पूरी सरकार के डंके बज रहे हैं? देखिए, आप क्योंकि आप जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी आपकी देख रहा था कि आपने बाबा साहब के ऊपर छोटी छोटी सी रील्स बनाई हैं। आप बाबा साहब की लिखी हुई किताब जाति का विनाश के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो शायद हर कोई मानता है। मैं बताना चाहता हूँ, हर कोई अगर माने तो वो ज़रूरी है आज देश के लिए। लेकिन मैं उसके लिए आपकी तारीफ भी कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि जो संविधान है, लोकतंत्र है, उसके अंदर, उस लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी में मुझे बोलने का अधिकार है। बिल्कुल। हम लोग विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन हम राजनीतिक पार्टी हैं। हमें जो राजनीतिक सरकार है, जो अभी मौजूदा सरकार है, हाँ। उससे सवाल करने का तो मेरा अधिकार है। अगर हम सवाल करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे बना दिए जाते हैं, हमारे को पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाता, हमको सड़क पे प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता, हमको परमिशंस नहीं मिलती। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको दबाया जा रहा है, वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि आप बाबा साहब की जो संविधान लिखा हुआ है, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी स्पीचेस है, उसको किस तरीके से ये लोग क्या काम कर रहे हैं। ये अभी इनका एक संगठन है, अग्रिम संगठन है, उसने एक प्रारूप तैयार किया कि 2025 के अंदर संविधान खत्म करके हम वर्ण व्यवस्था लेकर आएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेसी हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ये संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर सोशलिस्ट, ये हमारे अभिन्न अंग हैं उसके, डेमोक्रेसी के, हमारे संविधान के। आप उस सेकुलरिज्म को ख़त्म करके सिर्फ एक धर्म की अगर बात करेंगे तो और धर्मों को भी अधिकार है इस देश के अंदर रहने का, वो संविधान में लिखा हुआ है। अच्छा, मैं अभी एक होर्डिंग देख रही थी और ये अभी जस्ट मेरे पास आया है और ये मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि जो है मनाते नहीं अम्बेडकर जयंती, भाजपा वाले, आरएसएस की आइडियोलॉजी है। ये पोस्टर तो देखिए कि मेरे पास भी आया। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने व्यूअर्स को दिखाएं, मुझे अच्छा लगेगा। इसमें देखिए, ये अंबेडकर जयंती मना रहे हैं योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के उनके तमाम कार्यकर्ता। अंबेडकर जी की जगह पर योगी की फोटो है, उनके दूसरे पदाधिकारियों की फोटो, और अंबेडकर जी की फोटो कहाँ पे है यहाँ पर। इससे पता चलता है कि उनकी भावनाएं अंबेडकर जी के प्रति क्या हैं। वो अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति तो करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। बाबा साहब ने तो एट्रॉसिटीज़ को रोकने के लिए कानून बनाया था, वो उस कानून को ही ख़त्म करना चाहते थे। एट्रॉसिटीज़ आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो पोस्टर आपने दिखाया, सबसे ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ वहाँ पर हैं। वहाँ पर तो केस भी रजिस्टर नहीं करने देते, जो दलितों के ऊपर बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, और उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती हैं, उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो ये संविधान की अवहेलना ही तो है। एक तरफ कहते हैं देश संविधान से चल रहा है और दूसरी तरफ ऐसे कई सारे मुद्दे आते हैं। मध्य प्रदेश का एक मुद्दा था, यहाँ का राजस्थान के मुद्दे आए, इंद्र मेघवाल है, बच्चों को भी सर मार दिया जाता है, उनकी भी हत्या कर दी जाती है, चाहे वो घड़े से पानी पिए। तो इस तरीके का संविधान अगर आगे देश में जा रहा है तो यूथ को क्या मैसेज दे रहा है? मैं वही बताना चाहता हूँ कि आज हम सब लोगों को ज़रूरत है संविधान की रक्षा करने की। और आज जो कार्यक्रम था हमारा जंतर मंतर पे, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं,
उसमें हमने वहाँ पर सब लोगों को पूरे देश भर में सेवा दल के साथ में मिलकर उसको लॉन्च भी किया कि संविधान रक्षक बनिए। एक ऐप है हमारा, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि संविधान रक्षक बनने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आज। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संविधान को मानना नहीं चाहती। ये वही लोग हैं, आरएसएस के लोग, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उसका जो संविधान को जब पेश कर रहे थे तो इन्होंने संविधान की प्रतियों को, कॉपियों को जलाया था। ये लोग तिरंगे का अपमान करते हैं। तिरंगे को आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 40 साल तक इन्होंने कभी फहराया नहीं था वहाँ पर। ये लोग कहते हैं कि ये तिरंगा, ये संविधान, ये हमारे लिए मान्य नहीं है। ऐसे तो सर रामचरितमानस के भी पन्ने जला दिए जाते हैं। तो रामचरितमानस की जो बात करते हैं लोग, रामचरितमानस में जो मनुस्मृति है वो इनका संविधान है, और उस संविधान को हम लोग नहीं मानते। हम लोग जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जिसके पास में अकल है, जिसके पास में सोचने की शक्ति है, वो कभी भी मनुस्मृति का संविधान देश में लागू हो कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि उस मनुस्मृति में तो महिलाओं को मतलब स्वाभिमान के साथ में जीने का भी अधिकार नहीं है, और वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया है। तो वो मनुस्मृति की अगर प्रतियां जलती हैं तो वो तो शायद उसके कोई मायने नहीं है। लेकिन संविधान की भी जब किताबें जलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों को खंडित कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पूछते भी तो हैं, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, वो पॉलिटिकल दिए गई हैं, वो पॉलिटिकल उनका एजेंडा है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। सिर्फ वो दिखावा करने के लिए बाबा साहब की मूर्ति जरूर लगाते हैं, फोटो जरूर लगाते हैं, लेकिन उनको मानते नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर पुष्प चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। उनकी किताबों को अगर पढ़ेंगे तो जो अक्लमंद लोग हैं उसको पता चलेगा कि संविधान ही हमारा धर्म है, वही हमारी धर्म किताब है। अच्छा, इसी के साथ आपने संविधान रक्षक एक ऐप भी मैंने सुना कि वेबसाइट है पूरी आपकी। जी जी, और मैं दिखा भी रही हूँ कि QR कोड दिया है, और यहाँ से आप देख लेंगे कि संविधान रक्षक कैंपेन इन्होंने पूरा चलाया। 2 मिनट हल्का सा इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। देखिए, जो हम पूरे देश के नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को संविधान रक्षक बनने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आज संविधान के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। लोगों के पास में जब हमारे लोग जाकर बोलेंगे कि संविधान रक्षक बनिए, तो संविधान के ऊपर चर्चा होगी, आज के मौजूदा हालत के बारे में चर्चा होगी कि आज की सरकार संविधान को कमज़ोर कर रही है, तो इसकी रक्षा करने के लिए आप आगे आइए। तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो इस तरीके का लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरे देश भर के अंदर, मतलब एक प्रदेश से मेरे पास में अभी जस्ट शुरू किया, कई हज़ार लोग उसके अंदर अभी इमीडिएटली जुड़ गए हैं। तो वो एक एनकरेज कर रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि संविधान वाकई में खतरे में है, तो उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य भी बनता है, धर्म भी बनता है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में हर प्रदेश में जाकर ये बोला कि संविधान की रक्षा कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान की रक्षा करो, आज खतरे में। तो मैं एक कांग्रेस पार्टी का SC डिपार्टमेंट का चेयरमैन होने के नाते मैंने एक कैंपेन लिया, अपने लीडर्स से इंस्पिरेशन लेकर, अपने साथियों से इंस्पिरेशन लेके, हमारे जो समाज, जो बहुजन समाज के हमारे महापुरुष हैं, उन लोगों की इंस्पिरेशन लेके कि हमारे को संविधान की रक्षा करने के लिए एक कैंपेन चलाना है। लोग इससे जुड़ सकते हैं, आप जितने भी लोग हैं, मैं आपको QR कोड जो है वो नीचे भी डाल दूंगी। और आज अंबेडकर जयंती है, और संविधान के निर्माता रहे, इतना जाना माना नाम, और अपना पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, अछूतों के लिए, और पूरा संविधान जिन्होंने रच दिया। और आज राजेश लिलोटिया जी से भी इस बारे में बात करिए, क्योंकि ऑल इंडिया SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे हैं। प्रोग्राम पूरा अरेंज किया था, तमाम भीड़ वहां पर मौजूद थी, हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। इसी के साथ बातचीत करिए। आगे जो मेरा मुद्दा रहेगा बातचीत करने का,
2024 से रिलेटेड मैं आपसे ज़रूर बातचीत करूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष, और विपक्ष से बातचीत करेंगे कि विपक्ष की तैयारियां कैसी हैं इस बार की 2024 की। इसी के साथ जो है तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाती हूं। आप सभी को जो है अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आप सभी को। संविधान को पढ़िएगा, बाबा साहेब की किताबों को जरूर पढ़िएगा और देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।